हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है। तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग की चल रही थी। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, उन सभी को बताते हैं हमारे यहाँ पे आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की जो की तैयारी छात्र डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो दोपहर को 1 बजे, और हिंदी की जो क्लास है रात को 8 बजे आप सबको देखने को मिलता है। आप सबको इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट कर डिस्कशन आप सबको इंस्टाग्राम में और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर क्लास का अपडेट, आपको एग्जाम का अपडेट जो है साथियों देखने को मिल जाएगा। साथ ही जो पीडीएफ है आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ढांचे के क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, चतुर्वेद में समाज पड़ता है ये। ठीक है, चतुर्वेद। चतुर्वेद तो चार वेदों का समूह हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चतुर्वेद आपका क्या हो जाएगा? चार वेदों का समूह। तो आपका यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया आपका आइडेंस होगा। जहाँ पे पहला पद आपका संख्यावाचक और समूह का बोध होता हो, तो आपका द्विगु समास होता है। ठीक है, नाक कान में समास कौन सा है? नाक कान यानी कि नाक और कान। तो यहाँ पे आपके द्वंद्व समास हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, नाक और कान में आपका द्वंद्व समास है। 78वां, अनुनय विनय से भी न पसीजना। इनसे इनमें से किस मुहावरे का अर्थ है? बताइए, अनुनय विनय से भी न पसीजना, इनमें से किस मुहावरे का अर्थ है? तो अनुनय विनय से भी न पसीजना आपका यहाँ पर हो जाएगा साथियों, टस से मस न होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अनुनय विनय विनय से भी न पसीजना, टस से मस न होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 79 है, 79। आविर्भाव का विलोम क्या होगा? बताइए, आविर्भाव का अनावर्तक, अंतिम, तिरोभाव या उद्गम। तो आविर्भाव का विलोम क्या हो जाएगा? तो आविर्भाव का विलोम अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे तिरोभाव होता है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आविर्भाव का विलोम आपका हो जाएगा तिरोभाव। अगला प्रश्न देखेंगे आपका 80 नंबर। सही वर्तनी वाला शब्द चुनना है। तो देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द की अगर बात करेंगे, निरुपाय। निरुपाय आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। ठीक है, निरुपाय जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है सबको? निरुपाय ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। ये वाली वर्तनी आपकी शुद्ध दी गई है। एक 81 81 में, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता था? हिंदी दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? 14 नवंबर को, 14 दिसंबर को, 14 अगस्त को, 14 सितंबर को। बताइए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। 82 है, 82 नंबर। आरोग्य का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? बीमार, अशांत, निरोग। आरोग्य का पर्यायवाची क्या होगा? तो आरोग्य का पर्यायवाची आपका निरोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, आरोग्य का पर्यायवाची आपका निरोग हो जाएगा। चलिए 83 पे 83 नंबर पे उत्तर दीजिएगा। इंद्र का पर्यायवाची क्या है? बताइए, इंद्रेश है, धर्मेंद्र है, देवेंद्र है या विजयेंद्र है? इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा? तो इंद्र का पर्यायवाची आपका देवेंद्र होता है, इतना याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। चलिए 84 84। कानन किस शब्द का विलोम है? वन का, सुनसान का, भीड़ का या शहर का? तो कानन जो है आपका शहर का विलोम है। ठीक है, कानन का प्राची आपका वन होता है। ठीक है, तो इसका विलोम पूछा है। ठीक है, कानन का विलोम आपका शहर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, कानन का विलोम आपका शहर हो जाएगा। 85 नंबर। कृतज्ञ में इनमें से किसका विलोम? बताइए, कृतज्ञ इनमें से किसका विलोम है? तो कृतज्ञ जो है कृतज्ञ का विलोम शब्द है। ठीक है, एक का अर्थ होता है जो किए गए उपकारों को मानता है, और एक का अर्थ होता है जो किए गए उपकार को नहीं मानता है। चलिए 86 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है धर्मवीर भारती की नहीं है? गुनाहों का देवता, कनुप्रिया, अंधा युग या नाचो बहुत गोपाल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तो नाचो बहुत गोपाल, ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, नाचो बहुत गोपाल जो है आपके धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। गुनाहों का देवता, कनुप्रिया और अंधा युग आपके धर्मवीर भारती की रचना है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका है 87 नंबर प्रश्न। ठीक है, 87 पे उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछा है? लेखक में प्रत्यय बताइए। लेखक प्रत्यय बताना है, तो लेखक में आपका अक प्रत्यय लगा है, अक। ऑप्शन नंबर सी वाला।
प्रत्यय जो है शब्दांश के अंत में लगकर शब्द का अर्थ बदलते हैं, ठीक है। पावक में प्रत्यय, पावक, पावक में अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे अक प्रत्यय लगा, ऑप्शन नंबर ए आपका वापस आ गया, ठीक है। पावक में आपका वापस अक प्रत्यय लगा है। चलिए 89, राजश्री का संधि विच्छेद। तो राजश्री का संधि विच्छेद अगर देखा जाएगा तो राजधन ऋषि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। राजश्री का संधि विच्छेद हुआ राजधन ऋषि। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 90 नंबर। अभ्यर्थी में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, यड़ संधि है, अयादि या गुण संधि है? बताइए अभ्यर्थी में कौन सी संधि है? तो अभ्यर्थी में आपकी यड़ संधि है, ठीक है। अभ्यर्थी में आपका यड़ संधि लगेगा, इतना याद रखेंगे, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 91, 91 निम्न में कौन सा शब्द आपका तद्भव शब्द है? ठीक है, गृह है, अग्नि है, घर। घर हमारा तद्भव शब्द है, ठीक है। गृह का तद्भव हमारा घर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को? चलिए क्लियर। अगला प्रश्न, व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? शिवपूजन सहाय, किशोरीदास वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल या श्याम सुंदर दास? तो देखिए ये जो है आपकी शिवपूजन सहाय की रचना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, व्याकरण दर्पण जो है आपकी शिवपूजन सहाय की रचना है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपके सामने क्या है? 93, निम्न में से किस का वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप में प्रयुक्त हुई है? ठीक है, किस वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप में प्रयुक्त हुई है? तो इसका आंसर आपका हो जा सकते हो आ, आप मेरी मदद करेंगे ना, गलत हो। मानसिक दास्तां सदा काल से चली आ रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। इसमें जो है क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप में प्रयोग हुई है, ठीक है। मानसिक दास्तां सदा काल से चली आ रही है, इसमें आपका क्रिया विशेषण जो आपका अशुद्ध रूप में प्रयोग हुआ है, ठीक है। चलिए दास्तां सदा काल से चली आ रही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका 94। सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेष है? सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इसमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका 95, 95 जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे आपका जो है जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर, जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह, अच्छा समूह का बोला है तो समूहवाचक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। जिस संज्ञा से अनेक वस्तु अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है तो उसका समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। 96, निम्न से कौन सी रचना की दृष्टि से शब्द का भेद नहीं है? ठीक है, रूढ़, यौगिक, यौगुण, विशेष, विशेषज। तो अच्छा एक मिनट, एक मिनट, ठीक, गलत होगा। मेरे ख्याल से यहाँ पे विदेशज होगा, ठीक है। विदेशज आपका राइट आंसर होगा। ये आपका रचना की दृष्टि से शब्द का भेद नहीं है, ठीक है। या उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द का भेद हो जाएगा, लेकिन रचना की दृष्टि से शब्द का भेद नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका 97 नंबर। गायक का संधि विच्छेद क्या है? तो गायक का संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा? गायक का संधि विच्छेद आपका गे धन अक होता है ना। बताइए गायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उत्तर दीजिए जल्दी से। गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? हाँ तो गय धन अक होता है, ठीक है। गायक का संधि का गय धन अक होता है। क्लियर सभी को? चलिए क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका है 798। व का उच्चारण स्थान बताइए। व का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो व का उच्चारण स्थान आपका दंत्योष्ठ होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, क्लियर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, 99 नंबर। अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित हैं? अवधी में, ब्रजभाषा में, खड़ी बोली में, कन्नौजी में? तो इसका आंसर आपको हो सकते हो खड़ी बोली में, ठीक है। खड़ी बोली के जनक माने जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका 16। लब्ध प्रतिष्ठ में समास बताइए। लब्ध प्रतिष्ठ में समास कौन सा हो जाएगा? अव्यय भाव, द्वंद्व समास, द्विगु या बहुब्रीहि? तो बहुब्रीहि समास होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ठीक है। लब्ध प्रतिष्ठ में आपका बहुब्रीहि समास, पहला दूसरा पद छोड़ के कोई तीसरा पद प्रधान है यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहाँ पे पूरी होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में बताएंगे। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।